जय हिंद साथियों, मैं बबलू धाकड़ स्वागत करता हूं आप सभी का धरणीधर एग्रो क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं रेशम कीट पालन के अंतर्गत आने वाली जो रेशम कीट की कई सारी जो प्रजातियां होती हैं, उन प्रजातियों के बारे में हम देखेंगे कि किन प्रजातियों का उपयोग करके हम रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियां। तो आप भी अपने साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिएगा, प्रॉपर नोट्स बनाते हुए चलिएगा। तो अध्ययन करते हैं रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियां। रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियां। तो यदि हम बात करें रेशम कीट की जो प्रमुख प्रजातियां होती हैं, तो मुख्य रूप से हमें 4 प्रजातियों के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि सबसे पहले हम उनके नाम देखेंगे, उनके बाद में हम उनका जो भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट जो जानकारी होती है वो हम यहाँ पर देखेंगे, जो परीक्षा के अंदर उनसे प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो ओवरऑल यदि हम बात करें, जो हमारा जो सिल्क मोथ होता है उसकी टोटल कितनी प्रजातियां होती है? 4 प्रजातियां होती है, जिनका उपयोग करके हम जो रेशम का जो धागा होता है, जिसके अंदर 2 प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, उनको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो कौन कौन से होती हैं वो प्रजातियां, उनके सबसे पहले हम नाम देखते हैं। तो इस नंबर सबसे फर्स्ट पर आती है हमारे, वो आती हैं मलबरी सिल्क वर्म। कौन सी आती है? मलबरी सिल्क वर्म, जिसको इसका जो हिंदी नाम होता है वो होता है शहतूत रेशम कीट। शहतूत का जो पौधा होता है उसके ऊपर जिस कीट का पालन किया जाता है उसी के आधार पर इसका नाम रखा गया है, जिसका नाम होता है शहतूत रेशम कीट, जिसको हम वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है बोम्बिक्स मोरा। वो भी हम देखेंगे, ठीक है ना। केवल हम अभी सामान्य नाम देख रहे हैं। नंबर सेकंड की बात करें तो नंबर सेकंड पर आता है हमारे टसर और ट्रॉपिकल सिल्क वर्म। कौन सा आता है? टसर, या फिर दूसरा आता है ट्रॉपिकल सिल्क वर्म आता है, ठीक है ना। नंबर थर्ड की बात करें तो नंबर थर्ड पर आता है हमारे मूंगा सिल्क वर्म। कौन सा आता है? मूंगा सिल्क वर्म। इसको हम हिंदी में मूंगा के नाम से जानते हैं, मूंगा रेशम कीट। क्या होता है? मूंगा रेशम कीट, ठीक है ना। नंबर फोर्थ की यदि हम बात करें साथियों, तो नंबर फोर्थ पर आ जाएगा हमारे इरी सिल्क वर्म, ठीक है ना। इरी सिल्क वर्म, इसी को हम इंडी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? इंडी के केवल शॉर्ट में आता है व्हाट इज इंडी। इंडी क्या होता है? तो जो इरी सिल्क होता है उसी का दूसरा नाम क्या होता है? इंडी के नाम से इसको हम जाना जाता है, या फिर इसको हम हिंदी में अरंडी रेशम कीट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अरंडी रेशम कीट के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये प्रमुख रूप से 4 प्रजातियां होती हैं, और भी कई सारी प्रजातियां होती है, लेकिन जो मुख्य रूप से जो सबसे अधिक पालन किया जाता है रेशम का धागा प्राप्त करने के लिए, तो वो इन चारों का प्रयोग किया जाता है। एक बार हम नाम देख लेते हैं। मलबरी सिल्क वर्म, टसर सिल्क वर्म, और इसी का अंदर आता है ट्रॉपिकल सिल्क वर्म, मूंगा सिल्क वर्म और इरी सिल्क वर्म। ये हमें 4 प्रजातियों के नाम याद रखने, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं कि इन 4 प्रजातियों में से सबसे अधिक किस रेशम कीट का उपयोग करके हम रेशम का धागा प्राप्त करते हैं, और किन का उपयोग कम किया जाता है, वो सारी जो अन्य जानकारी है वो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ठीक है ना। तो अन्य यदि हम बात करें तो इसके अंदर जो नंबर फर्स्ट जो दे रखी है, नंबर फर्स्ट वाली जो हमारा मलबरी सिल्क वर्म जो होता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मलबरी सिल्क वर्म। मलबरी सिल्क वर्म जो होता है इसका क्या किया जाता है? सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, यानी कि सर्वाधिक मलबरी सिल्क वर्म जो होता है इसका सर्वाधिक पाला जाता है, ठीक है ना। आपसे पूछा जाएगी प्रश्न कि निम्न में से किस प्रकार के रेशम कीट का उपयोग करके रेशम का धागा जो होता है उसका पाला जाता है, या फिर सर्वाधिक रेशम का जो धागा होता है वो किस प्रजाति से प्राप्त होता है? तो किससे प्राप्त होता है? मलबरी सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो 3 बची हुई है ना, नंबर यहाँ पर मैं नंबर सेकंड पे यहाँ पे लिख देते हैं नंबर याद रखना, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ये जो तीनों प्रकार की जो होती है, टसर, मूंगा और इरी सिल्क वर्म, इन तीनों को हम इसको हम और किस किस नाम से जानते हैं? इन तीनों को संयुक्त रूप से नॉन
मलबरी, नॉन मलबरी सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है। जो तीनों जो होती है टसर, मूंगा और ईरी सिल्क, इन तीनों को किस नाम से जाना जाता है? तो नॉन मलबरी सिल्क वर्म के नाम से इनको जाना जाता है। और इन तीनों को ही हम वाइल्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वाइल्ड सिल्क, जिसको हम हिंदी में वन्य सिल्क के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? वन्य सिल्क के नाम से इनको जाना जाता है। तो ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है कि प्रश्न आ जाए कि मलबरी सिल्क वर्म क्या होता है, तो वो तो ऑलरेडी हम सभी को पता चल जाएगा। लेकिन निम्न में से कौन सी नॉन मलबरी सिल्क वर्म होता है? तो टसर, मूंगा और ईरी सिल्क वर्म, इन तीनों को संयुक्त रूप से नॉन मलबरी सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है। और इन तीनों को ही संयुक्त रूप से वाइल्ड सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है, यानी कि वन्य रेशम के नाम से इनको जाना जाता है। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम थोड़ा और आगे देखते हैं कि इनसे जुड़ी हुई और अन्य जानकारी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो हमें पता होनी चाहिए। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब इसके बाद में नेक्स्ट आता है कि इनमें से चारों में से भारत के अंदर किसका पालन किया जाता है, ठीक है ना। भारत के अंदर यदि हम बात करें तो भारत के अंदर ये जो चारों जो प्रजातियां होती है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, भारत में चारों प्रजातियां का पालन किया जाता है, ठीक है ना। चारों प्रजातियों का पालन किया जाता है। भारत के अंदर ही इन चारों प्रजातियों का पालन करके रेशम का जो धागा होता है वो प्राप्त किया जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। यहाँ तक इसकी जो सामान्य जानकारी होती है, जो रेशम कीट की जो प्रजातियाँ होती है उनकी सामान्य जानकारी यहाँ पर हमारे कंप्लीट होती है। अब हम विस्तार से देखते हैं कि एक एक जो प्रजाति होती है उनके बारे में देखते हैं कि उनका वैज्ञानिक नाम क्या होता है और वो किस पौधे की पत्तियों को खाकर जीवित रहती है और उन पत्तियों को खाकर वो रेशम का जो धागा होता है, जिस कोकून से वो रेशम का जो धागा प्राप्त होता है वो बनता है, ठीक है ना। वो सारा मैकेनिज्म भी हम देखेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि उनका जो प्रजातियां जो होती है उनका विवरण किस प्रकार से हमें याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियों का विवरण की यदि हम बात करें यहाँ पर, तो हम दो प्रजातियों को साथ में देखेंगे तो तुलना भी हो जाएगी, और अगर परीक्षा के अंदर अंतर आता है तो वो अंतर भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा, और साथ साथ में हमें चीज़ें भी, दोनों चीज़ें आसानी से याद होती चली जाएगी, ठीक है ना। तो एक तरफ तो हो जाएगी यहाँ पर हमारे नंबर फर्स्ट पर तो हो जाएगी यहाँ पर मलबरी सिल्क वर्म, ठीक है ना, मलबरी सिल्क वर्म। और नंबर सेकंड पर यहाँ पर हो जाएगा हमारे मलबरी सिल्क वर्म, और हाँ ये हो जाएगा हमारा टसर सिल्क वर्म। इन दोनों की यदि हम बात करें, मलबरी सिल्क वर्म और टसर सिल्क वर्म की, ठीक है ना, तो इनके सबसे पहले हम बात करते हैं वैज्ञानिक नाम। जो मलबरी सिल्क वर्म जो होता है, इसका यदि हम वैज्ञानिक नाम की बात करें, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो वैज्ञानिक नाम की यदि हम बात करें तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है बोम्बिक्स मोराई। क्या होता है? बोम्बिक्स। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोम्बिक्स मोराई। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोम्बिक्स मोराई इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं टसर सिल्क वर्म जो होता है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है हमारे एंथेरेरिया। इसका वैज्ञानिक नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एंथेरेरिया माइलिटा। वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एंथेरेरिया माइलिटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? एंथेरेरिया माइलिटा। वैज्ञानिक नाम स्वयं आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं केवल ये वैज्ञानिक नाम 3 से 4 बार बोल जरूर सकता हूँ, ठीक है ना। तो मलबरी सिल्क वर्म का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बोम्बिक्स मोराई होता है। और टसर का क्या होता है? तो एंथेरेरिया माइलिटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ठीक है ना। इसके अलावा हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं ये जो दोनों प्रकार का जो रेशम का जो कीट होता है, ये किस पौधे की पत्तियों को खाता है, ठीक है ना। तो ये किसको खाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ये किसको खाता है? तो ये किसको खाता है? सहतूत की पत्ती को खाता है। किसको खाता है? सहतूत की
पत्ती को खाता है। किसको खाता है? ये सहतूत की पत्ती को खाता है। इंपॉर्टेंट है ये, कई बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि प्रजाति का नाम दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि कौन सी प्रजाति किस पौधे की पत्ती को खाकर जीवित रहती है और उससे फिर वो कोकून का निर्माण करती है जो आगे जाकर रेशम का धागा कहलाता है। ठीक है ना। तो बोम्बिक्स मोराई जो होता है वो किसको खाता है? सहतूत की पत्ती को खाता है। इसी प्रकार हम बात करते हैं जो हमारा टसर जो सिल्क वर्म होता है ये किसको खाता है? तो इसकी यदि हम बात करें तो ये मुख्य रूप से खाता है हमारे असन, ये मैं नाम जो लिख रहा हूँ ये पौधे के नाम है, असन, अर्जुन व बेर की पत्ती को, बेर की पत्ती को ये खाता है। ठीक है ना। पौधे के नाम इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा? असन, अर्जुन व बेर की ये पौधे की जो पत्तियां होता है इनको कौन खाता है? तो टसर सिल्क वर्म जो होता है इनकी पत्तियों को खाता है, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट हम बात करें जो हमारा मलबरी सिल्क वर्म जो होता है, यदि हम बात करें इनसे उपयोग की या इनका महत्व की बात करें, इनका यदि हम महत्व देखें तो जो मलबरी सिल्क वर्म जो होता है ये सर्वाधिक पाली जाती है। सर्वाधिक पालन, सर्वाधिक पालने योग्य जो हमारा रेशम कीट होता है वो कौन होता है? मलबरी सिल्क वर्म होता है। यानी कि सहतूत का जो रेशम कीट होता है उसका सबसे अधिक पालन किया जाता है। तो ये आर्थिक दृष्टि से जो सबसे अधिक महत्व होता है वो किसका होता है? मलबरी सिल्क वर्म का होता है। इसी प्रकार यदि हम इसके महत्व की बात करें, जो हमारा जो टसर सिल्क वर्म होता है इसके महत्व की बात करें तो ये जो टसर होता है एकमात्र ऐसा सिल्क वर्म होता है या फिर एकमात्र ऐसा रेशम का कीट होता है जिस जो धागा होता है उससे क्या प्राप्त होता है? हमें तेल प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है। ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। इससे क्या प्राप्त होता है? तेल प्राप्त होता है, ये हमें ध्यान रखना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो जानकारी बता रहा हूँ, ये परीक्षा के अंदर सीधी एज अ टीच क्वेश्चन के रूप में पूछ ली जाती है। अब नेक्स्ट बात करते हैं ये जो मलबरी सिल्क वर्म, टसर सिल्क वर्म जो होता है ये कहाँ पर भारत के अंदर किस राज्यों के अंदर पाई जाती है? तो ओवरऑल एक लाइन याद रखना, ये जो जितनी भी प्रजातियाँ होती है, सारी प्रजातियाँ जो होती है, सारी प्रजातियाँ ज़्यादातर उत्तरी व पूर्वी भारत में ये पाई जाती है। ठीक है ना। उत्तरी व पूर्वी भारत में पाई जाती है। यहाँ पर जहाँ पर आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिलेगा और जहाँ पर वनस्पति ज़्यादा होगी, पेड़ पौधों की संख्या ज़्यादा होगी, वहाँ पर यह जो रेशम कीट होता है सिल्क वर्म जो होता है और उनकी जो प्रजातियाँ होती है वो वहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो कॉमनली याद रख लेना, उत्तर भारत व पूर्वी भारत के पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर यह पाई जाती हैं, ये हमें ध्यान रखना है। इसी के साथ में हमारे जो शुरुआत की जो 2 प्रमुख प्रजातियाँ होती है वो यहाँ पर हमारे कंप्लीट होता है। इसका फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर अगर इसका नोट डाउन करना चाहते हो फटाफट से नोट डाउन कीजिए, फिर हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके अंदर देखते हैं अगला जो हमारा प्रजाति का प्रकार आता है वो आता है हमारे ओक टसर। कौन सा आता है? ओक टसर। जो इंपॉर्टेंट है वो हमें याद रखना। ठीक है ना। नंबर 3 जो प्रकार हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ओक टसर। ठीक है ना। ओक टसर। और नंबर यहाँ पर नंबर 4 की यदि हम बात करें तो नंबर 4 पर हो जाएगा हमारे ईरी सिल्क वर्म, जिसको हम इंडी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। जिसको हम किस नाम से जानते हैं? इंडी के नाम से भी जानते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये टर्म याद रखना, इंडी। ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं ओक टसर जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका यदि हम वैज्ञानिक नाम की यदि यहाँ पर बात करें तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या होता है? तो एंथेरेरिया। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, एंथेरेरिया पेरेनी। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? एंथेरेरिया पेरेनी ओक टसर का वैज्ञानिक नाम होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम ईरी सिल्क का। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है फेलोसेमिया। इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना, फेलोसेमिया रिसिनी। क्या होता है? फेलोसेमिया रिसिनी इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये हमें ध्यान रखना। क्या होता है? फेलोसेमिया रिसिनी इसका वैज्ञानिक नाम होता है किसका? ईरी सिल्क वर्म का। अब हम ये याद कैसे रखेंगे? तो जो
हमारा जो अरंडी जो होता है, जिसको हम केसर के नाम से जानते हैं, उसका जो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, वो होता है रिसिनस क्यूमिनस होता है। क्या होता है, जो अरंडी जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है रिसिनस क्यूमिनस होता है। तो रिसिनस के आधार पर ही लास्ट का शब्द याद रख लेना, रिसिनी। तो ऑप्शन में आएगा तो वो हम आसानी से लिख लेंगे, तो केवल रिसिनी याद रख लेना, बाकी ऑब्जेक्टिव के अंदर आएगा तो वो नाम वहाँ पर मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। अब नेक्स्ट आता है, ये जो ओक टसर जो होता है ये किसको खाता है, ठीक है ना। ये जो सिल्क वर्म होता है जो ये किसको खाता है, तो ये जो ओक जो होता है, ओक एक पौधे का नाम है, ओक की ये पत्ती को खाता है। किसको खाता है, तो ओक की पत्ती को कौन खाता है, ओक टसर। तो उसी के आधार पर इसका नाम रख दिया गया ओक टसर, और इसका वैज्ञानिक नाम होता है एंथेरेरिया पेरेनी, इसका वैज्ञानिक नाम होता है, ये हमें ध्यान रखना। यदि सिल्क वर्म की बात करें तो ये किसको खाता है, तो ये जो मुख्य रूप से खाता है हमारे जो अरंडी की जो पत्ती होती है, अरंडी की पत्ती, अरंडी की जो लीफ होती है उसको कौन खाता है, तो ये सिल्क वर्म खाता है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। ये हमें याद रखना है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये सारी जानकारी हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें हम, तो जो ये जो अरंडी की जो पत्ती जो सभी में हम देख रहे हैं ये किसी की पत्ती को खा रहा है, तो इसकी जो हानिकारक अवस्था होती है सारी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सारी रेशम कीट, सारे रेशम कीट की जो हानिकारक अवस्था जो होती है वो कौन होती है, तो सारे जो रेशम कीट जो होते हैं उनकी जो हानिकारक अवस्था होती है वो क्या होती हैं, लार्वा होती है। क्या होती है, लार्वा होती है। यानी कि मैंने जो आपको 4 प्रजातियां अभी तक पढ़ाई है उनमें से जो लार्वा अवस्था होती है वही क्या करती हैं, किसी में तो ओक की पत्ती को खाती है, किसी में अरंडी की पत्ती को खाती है, किसी में सहतूत की पत्ती को खाती है, और किसी के अंदर वह असन, अर्जुन और जो हमारा बेर होता है उसकी पत्तियों को यह नुकसान पहुंचाकर रेशम का जो धागा होता है वो बनाते हैं, ठीक है ना। ये हमें ध्यान रखना है। इसी के अलावा एक जो बची हुई है लास्ट, वो हम देख लेते हैं। इसका यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम देखते हैं लास्ट जो शेष बची हुई जो हमारे प्रजाति हैं उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। लास्ट जो बची हुई है उसके बारे में हम देखते हैं, वो जो बची हुई है और उसका नाम हो जाएगा मूंगा सिल्क वर्म। क्या हो जाएगा, मूंगा सिल्क वर्म। नंबर 5 पर जो आ जाएगी वो आ जाएगी हमारे मूंगा सिल्क वर्म। मूंगा सिल्क वर्म जो होता है इसी को हम, इसका दूसरा नाम होता है, इसको हम प्राइड ऑफ आसाम के नाम से इसको हम जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, प्राइड ऑफ आसाम के नाम से इसको जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमें ध्यान रखना, ठीक है ना। प्राइड ऑफ आसाम के नाम से इसको जाना जाता है। अब हम बात करते हैं ये जो मूंगा जो रेशम सिल्क वर्म होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है वो होता है एंथेरेरिया। वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो एंथेरेरिया एसेमेनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है इसका वैज्ञानिक नाम, एंथेरेरिया एसेमेनेसिस इसका वैज्ञानिक नाम होता है। ये हमें ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये जो मूंगा जो सिल्क वर्म होता है ये किसकी पत्तियों को खाता है, तो ये किसकी पत्तियों को खाता है, तो ये जो मूंगा जो सिल्क वर्म होता है ये हम बात करें तो ये एरोमेटिक पौधे होते हैं, एरोमेटिक पौधे की पत्ती को खाते हैं। ये जो एंथेरेरिया एसेमेनिस जो सिल्क वर्म होता है ये किसको खाता है, तो एरोमेटिक पौधे की पत्ती को खाता है। और उन 2 एरोमेटिक जो पौधे होते हैं उनके यदि हम नाम की बात करें तो उनका जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा सोम, क्या हो जाएगा, सोम व सोआलू। ये 2 पौधों के नाम होते हैं। और ये जो दोनों पौधे होते हैं ये कैसे होते हैं, एरोमेटिक पौधे होते हैं, ठीक है ना। यानी कि ऐसे पौधे जिनसे सुगंधित आती है, एरोमा निकलता है, ऐसे पौधे को हम एरोमेटिक प्लांट के नाम से जानते हैं। तो उनके 2 नाम हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा सोम और एक हो जाएगा सोआलू, ठीक है ना। इन दोनों की जो पत्तियां होती हैं इनको कौन खाता है, तो वो मूंगा सिल्क वर्म खाता है, जिसको हम प्राइड ऑफ असम के नाम से भी हम जानते हैं। ये जानकारी हमें ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, ये कहाँ पर पाया जाता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मुख्य रूप से पाया जाता है हमारा जो असम जो राज्य होता है, असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, ठीक है। इसके अतिरिक्त हम बात करें ये असम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया। इसके अतिरिक्त बात करें हम मेघालय, ठीक है ना। यानी कि जो 7 सिस्टर
स्टेट है ना, वहाँ पर ये मूंगा सिल्कवर्म जो होता है ये पाया जाता है। और एक बात याद रखना, यहाँ पर मैं नोट डाल के इसके बारे में लिख देता हूँ जो इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के अंदर कई बार पूछ लिया जाता है। एकमात्र रेशम कीट, एकमात्र रेशम कीट एकमात्र रेशम कीट जो सेमी डोमेस्टिक श्रेणी में आता है, सेमी डोमेस्टिक श्रेणी में आता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। एकमात्र ऐसा रेशम कीट है जो क्या होता है, सेमी डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर आता है, यानी कि जब हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं तो इनको दो अलग अलग भागों में विभाजित किया जाता है, डोमेस्टिक और एक आता है वाइल्ड। जो मैंने वाइल्ड शुरू में बता दिया था आपको। वाइल्ड के अंदर 3 प्रजातियां आती है, कौन कौन सी, जो हमारा मूंगा हो गया, एक हो गया हमारे इली सिल्कवर्म हो गया, एक हो गया हमारे टसर। ये जो तीनों होती है, इन तीनों को हम संयुक्त रूप से वाइल्ड सिल्क के नाम से जानते हैं। तो शेष बचा हुआ जो होता है वो कौन सा था, हमारे मलबरी सिल्कवर्म था। और मलबरी सिल्कवर्म जो होता है वो हमारे डोमेस्टिक कैटेगरी के अंदर आता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है ना। वर्गीकरण आ जाए तो वर्गीकरण में 2 प्रकार लिखना, एक तो हो जाएगा डोमेस्टिक और एक हो जाएगा वाइल्ड। तो उनमें से डोमेस्टिक में तो आ जाता है हमारे मलबरी, और शेष 3 बचे हुए जो आ जाते हैं वो हमारे वाइल्ड के अंदर आ जाते हैं। लेकिन जो हमारा जो ये मूंगा जो सिल्कवर्म होता है ये दोनों के अंदर आता है, सेमी डोमेस्टिक होता है, यानी कि ये अर्ध प्रकृति का होता है। ये जंगली के अंदर भी आता है और हमारे घरेलू के अंदर भी आता है, यानी डोमेस्टिक और वाइल्ड दोनों के अंदर आने वाला जो रेशम कीट होता है वो कौन होता है, तो मूंगा सिल्कवर्म होता है, जिसको हम प्राइड ऑफ असम के नाम से भी जानते हैं या फिर असम का गौरव के नाम से भी जानते हैं। तो ये इसकी प्रमुख प्रजातियां होती है, रेशम कीट की प्रमुख प्रजातियां। इसी के साथ में आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट होता है। उम्मीद है आप सभी को रेशम कीट की जो प्रजातियां होती है और इनसे जुड़ी हुई जो भी अन्य जानकारी थी वो यहाँ पर आपको समझ में आई होगी। समझ में आया तो अपने साथियों के साथ में अधिक से अधिक साझा करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में रेशम कीट के जीवन चक्र के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।